हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी बसंत पार्ट 1। हम पंछी उन्मुक्त गगन के प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले हम इस चैप्टर को मतलब इस पोएम को, कविता को रीड करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कविता लिखने वाले को कहा जाता है कवि, और इस कविता को लिखने वाले जो कवि हैं वो है शिव मंगल सिंह सुमन जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वालों मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निवौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जात या तंती सांसों की डोरी। नींद न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये इस कविता को लिखने वाले लेखक के जो भाव हैं वो बहुत ही अनोखे हैं। इसमें एक पिंजड़े में बंद चिड़िया की जो व्यथा है वो उसका वर्णन किया गया है। इसमें एक चिड़िया को आप बंधन में जकड़ के रखते हैं और एक चिड़िया जो खुले आसमान में अपने मन से उड़ती है, उन दोनों की को वर्णन किया गया है। आज़ादी का वर्णन किया गया है, स्वतंत्रता के वर्णन किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ पोएम से आपने कुछ समझा होगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करते हैं। हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पंछी पिंजड़े में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। जो कविता का भाव है, आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरे कविता को आप समझ सकते हैं। आंसर देखिए, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजड़े में इसलिए बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें अपनी आज़ादी इस सुख सुविधा से ज़्यादा प्यारी लगती है। पिंजड़े में रहकर वे अपने अनुसार उड़ नहीं सकते और वे अपने सपनों की उड़ान को साकार रूप नहीं दे सकते। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो उत्तर है आपका, पक्षी उन्मुक्त रहकर दूर गगन की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की फुनगी पर बैठना चाहते हैं, आपस में दूर की गगन की ऊंचाई को छूने की होड़ लगाकर एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जिसमें आपको भाव स्पष्ट करना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। उक्त पंक्तियों का भाव यह है कि पक्षी आपस में एक दूसरे से बाजी लगाकर दूर आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जिसमें वे एक दूसरे को हरा दे या उनकी सांसें फूल जाएं। देखिए कविता से आगे, ये आपके चैप्टर में है। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखने हैं आपको। तो इसका आंसर है आपका, पक्षियों को पालना किसी भी तरह से उचित नहीं है। यदि हमें भी सारी सुख सुविधाएं देकर केवल एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो हमें भी वहाँ एक बंधन लगेगा और हम किसी भी तरह उससे छुटकारा पाना चाहेंगे। यदि हमें ऐसा लगता है तो उन पक्षियों को कैसा लगेगा जिन्हें हम अपने शौक के लिए पालते हैं। उनको भी आज़ाद रहने का पूरा अधिकार है। देखिए आगे है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी। लिखिए, मेरे एक मित्र ने तोता पाला है और उसे हर प्रकार के पकवान खाने को देता है, उससे बातें भी करता है। तोता भी उससे बातें करके काफ़ी खुश होता है, मगर जब वह आसमान की तरफ मुंह करके देखता है
तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी देखकर मन भर आता है और जी चाहता है कि उसे पिंजरा खोलकर मुक्त कर दूं। अब नेक्स्ट देखिए, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो आंसर है आपका, जब मैं खुद बंधन में रहना पसंद नहीं करता तो दूसरों को कैसे बांध कर रख सकता हूँ। इसीलिए मैंने कोई भी पक्षी नहीं पाला। उसको खुले आसमान में उड़ता देख जिस खुशी का अनुभव होता है उसका वर्णन संभव नहीं है। इसी खुशी में जब कोई विघ्न या फिर बाधा डालता है तो ऐसा लगता है कि मानो उसने प्रकृति की सुंदरता में बाधा डाल दी है। पक्षियों का चहचहाना, उनका चोंच लड़ाकर खेलना, एक दूसरे से अपनी सुरीली आवाज़ में बातें करना, ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति ही बोल रही हो। उनको बांधना, ऐसा लगता है मानो हमने प्रकृति को ही बांध लिया हो। तो इस पोयम से कवि ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन समझ में आया होगा और आगे भी आपके जो चैप्टर है वो लेसन वाइज आपको क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। डू सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।